हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बाइबल एक्सप्लेन बाय सूरज। आज हम बात करने वाले हैं उद्धार के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं विश्वास वर्सेस कर्म के बारे में। उद्धार किस चीज़ से होता है, विश्वास करने से या कर्म करने से? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये बात मेरे मन में आई कहाँ से कि कर्म ज़्यादा ज़रूरी है या विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक वचन पढ़ रहा था, याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 14वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? उसको विश्वास तो है पर वो कर्म नहीं करना चाहता, तो इससे क्या लाभ? अब विश्वास तो है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी है या कर्म करना। यहाँ पे तो कर्म भी ज़रूरी दिखाया गया। अब विश्वास ज़रूरी कहाँ पे दिखाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8वां वचन और 9वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहलवाता है कि विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास करने से अनुग्रह आया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परंतु याकूब के द्वारा परमेश्वर कहता है कि सिर्फ विश्वास करना ज़रूरी नहीं, परंतु कर्म करना भी ज़रूरी है। अब ये क्या चीज़ है? अब जाहिर सी बात है कि क्योंकि वचन तो दोनों परमेश्वर के ही है और दास भी दोनों परमेश्वर के हैं, और दोनों सही प्रचार कर रहे होंगे अपने अपने टाइम में। परंतु फिर ये जो विरोध करने की, ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों वचन आपस में एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं? ये वचन परमेश्वर का है, इसमें कोई भी वचन कभी एक दूसरे को नहीं काटता, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर का वचन है और दोनों परमेश्वर का ही वचन बोल रहे हैं, इसलिए कोई वचन एक दूसरे को नहीं काटता। फिर ये जो विरोध की जो फीलिंग है, जो विरोध करने का आभास है, ये कहाँ से आया? अब जो ये फीलिंग है ये कहाँ से आ रही है? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का वचन है, ये तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंड मी? ये तो गलत नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी सेंस है, सिंपल सा लॉजिक है। हमसे ही पढ़ने में कोई गलती होती है। जस्ट थिंक, पढ़ने में नहीं, समझने में। हमसे ही समझने में कोई गलती होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो गलत नहीं हो सकता, परंतु इंसान की सोच तो गलत हो सकती है। मैं इसको और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। जो पौलुस है या याकूब है, कोई एक दूसरे से कोई एक दूसरे से आगे बढ़कर या एक दूसरे की बात काटने के लिए नहीं बोल रहा है, परंतु दोनों के पास अपना अपना प्रकाशन है। ये चीज़ क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8वां और 9वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह और कर्म दोनों अलग चीज़ है। अनुग्रह क्या है और कर्म क्या है? अनुग्रह है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, यीशु आपके लिए कुछ करे। और कर्म क्या है? कर्म ये है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करो। दोनों बहुत अलग चीज़ है। यदि कोई अपने आप को इस लायक समझे कि मैं अपने कर्मों द्वारा, अपने किए हुए कामों द्वारा धर्मी ठहर सकता हूँ, तो वो गलत है। यदि कोई सोचे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बुराई नहीं करूँगा या बहुत अच्छे काम करूँगा फिर मेरे को धार्मिकता मिल जाएगी,
तो उस मनुष्य ने अनुग्रह को एक साइड रख दिया, उसने अनुग्रह को प्राप्ति नहीं किया। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, विश्वास कहाँ से आया? विश्वास किस पे करना है? विश्वास यीशु मसीह पे करना है, यीशु मसीह के बलिदान पे करना है, और वो ही अनुग्रह है। अनुग्रह वो है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे मृत्यु झेली, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया, आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। यीशु मसीह के लहू से आप पवित्र होते हो। और फिर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अगर ये सोचता है, या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है, चाहे उसमें आप हो, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें कोई कलीसिया का लोग या कोई भी पास्टर या कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई ये सोचता है कि मैं अपने कर्म के द्वारा पवित्र हो जाऊंगा, तो वो परमेश्वर के यीशु मसीह के बलिदान को तुच्छ जानता है, वो अनुग्रह को प्राप्ति नहीं करता, अनुग्रह से बहुत दूर रह गया वो। अगर कोई ऐसी सोच रखता है कि मैं अपने दम पर परमेश्वर की जो दंड की आज्ञा व्यवस्था में है उससे बच जाऊंगा। अनुग्रह से क्या होता है? परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पर सब पूरा कर दिया। क्योंकि यीशु ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा सब पूरा कर दिया, इसलिए अब हमको परमेश्वर को कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है जिससे हम सिद्ध हों, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकते जिससे हम सिद्ध हों। क्योंकि व्यवस्था का पालन करना और अनुग्रह में चलना दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब क्योंकि व्यवस्था का पालन करने में, व्यवस्था में अच्छे काम करना एक बोझ बन जाता था, अच्छे काम करना एक बोझ बन जाता है व्यवस्था में। अनुग्रह में अच्छे काम करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो अच्छे काम परमेश्वर आपके अंदर से खुद करता है। परमेश्वर आपके द्वारा खुद आपके अंदर आके खुद अपनी पवित्र आत्मा को ढेल कर आपके ऊपर वो अच्छे काम करता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करती है, खुद परमेश्वर आपकी सहायता करता है अच्छे काम करने में, अनुग्रह में। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था का पालन करना ये है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करो, ये नहीं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। अनुग्रह वो है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, उसके लिए आपको विश्वास करना ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने वहाँ पर क्यों लिखा कि काम करना ज़रूरी है, कर्म करना ज़रूरी है? वो कर्म क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये बात समझो कि अनुग्रह और व्यवस्था दोनों बहुत अलग चीज़ हैं। व्यवस्था को यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया है। यीशु मसीह में सिर्फ एक आज्ञा है, प्रेम करो। अब इस तरीके से देखो, मेरा एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे सोच लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो के द्वारा प्रचार कर रहा हूँ, ये अनुग्रह में है। अनुग्रह में कितना आसान हो गया। व्यवस्था में क्या था? व्यवस्था में था कि तुम नगर नगर घूमो और घर घर जाके परमेश्वर का प्रचार करो। वो चीज़ आज भी है, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये कितना आसान हो गया। यूट्यूब पे लोग अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं, और मेरे लिए भी कितना आसान है। क्योंकि देखो, लोग घर घर जाते थे, ठीक है, प्रचार करेंगे, वो भी ठीक है, वो एक बुलाहट है, वो हर किसी के पास नहीं होती, वो सिर्फ परमेश्वर का दान है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग दान है परमेश्वर का, वो अलग सामर्थ्य है, वो हर किसी के पास नहीं होती, वो किसी किसी के पास होती है। बट ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसमें मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या ये मैं अपनी सामर्थ्य से कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ कर ही नहीं सकता। अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने बोला है कि मेरी मर्जी के बिना तुम्हारा एक बाल भी नहीं गिर सकता, तो मैं बोल तो कैसे सकता हूँ? बाइबल को समझ कैसे सकता हूँ? क्योंकि जब मैं खुद समझ रहा हूँ तभी तो आपको समझा रहा हूँ। मैं कैसे समझ रहा हूँ? वो परमेश्वर का अनुग्रह है।
परमेश्वर मेरे द्वारा ये वचन आप तक पहुंचा रहे हैं। अब अगर आप समझ पा रहे हो मेरी वीडियो को, जो भी मैं वचन से बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो आप समझ पा रहे हो, तो आपकी बुद्धि नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, परंतु वो चीज़ परमेश्वर खुद आपको समझाना चाह रहे हैं, इसलिए आप समझ रहे हो। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। अभी भी आपके दिमाग में एक सवाल तो चल ही रहा होगा कि मैंने बोला था कि पर यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु पर व्यवस्था को पूरा कर दिया, फिर भी परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा, नहीं सॉरी, याकूब के द्वारा ये बुलवाया कि सिर्फ विश्वास करना काफ़ी नहीं है, परंतु कर्म करना भी काफ़ी है, सॉरी, कर्म करना भी ज़रूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और कौन से कर्म है जो हमको करने हैं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलातियों 5वां अध्याय और 22वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये कर्म है जो आपको करने हैं, अपने जीवन में लागू करने हैं। सबसे पहला है प्रेम। आपको परमेश्वर ने, यीशु ने ये आज्ञा दी है कि आप अपने दुश्मन से भी प्रेम कीजिए। अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो। मत्ती में आपको मिल जाएगा अगर आप मत्ती पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? आनंद। परमेश्वर में आनंदित रहिए। हम ये गाना गाते हैं ना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। वो चीज़, परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं ये नहीं कहता कि जगत की खुशी में शामिल हो या जगत की खुशी से दूर भागो, परंतु परमेश्वर में आनंदित रहो। क्यों रहो? क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप दूर कर दिए हैं। इस चीज़ को याद रखो कि यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए, यीशु मसीह ने आपके पाप अपने ऊपर ले लिए और उनको ख़त्म कर दिया। तो आप हमेशा आनंदित, खुद ब खुद आपके अंदर आनंद रहेगा। एक आनंद तो होगा ही ना, क्योंकि आपके पाप बिना ही कुछ करे सिर्फ विश्वास करने से दूर हो गए। अब हिंदुओं में देख लो, सिखों में देख लो, मतलब किसी भी और अन्य धर्म में देख लो, लोगों को बलि चढ़ानी पड़ती है, कहीं कोसों दूर किसी का मंदिर होता है, वहाँ जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। परंतु मसीह में आपको केवल यीशु के नाम पर विश्वास करना है और आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। फिर आनंद तो आएगा ही ना, जब इतना छोटा सा काम करने से आपके पाप क्षमा हो रहे हैं, तो आनंद तो हो गई। आगे क्या है? शांति। आपके अंदर शांति होनी बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। यदि आपके पास दो है तो एक दूसरे को दो। ये चीज़ें शांति से ही होती है, क्योंकि आज के टाइम में लोग इरिटेट रहते हैं, कोई किसी से बात करके खुश नहीं है। परंतु आपको अपने अंदर शांति रखनी है, दूसरों से प्यार प्रेम रखना है। प्रेम सबसे बड़ा है इन 9 फलों में, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम के साथ ये सब आपको आ ही जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले प्रेम करना सीखो, फिर शांति, आनंद, सॉरी, प्रेम के बाद आनंद, फिर शांति। उसके बाद क्या है? धीरज। धीरज धरना क्या है? संयम रखना। किसी चीज़ का वेट करना, कहते हैं ना कि धीरज रखो, होएगा, सब होएगा, परमेश्वर सब करेगा, धीरज रखो, वेट करो। उसके बाद क्या है? कृपा। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी और आपके पाप क्षमा किए, उसी प्रकार आप भी अपने अपराधियों पर कृपा करो और उनके पाप क्षमा करो, और दूसरों पर कृपा करो और परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचाओ, ताकि वो भी बच सके। आप बच गए परमेश्वर पे विश्वास करके, अगर नहीं बचे तो आज ही अंगीकार करें, अपने पापों को परमेश्वर के आगे माने और यीशु के नाम पर विश्वास करें कि आपके पाप क्षमा हुए, और यही वचन दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कोई नहीं जानता यीशु मसीह का आगमन कब होगा। यीशु मसीह के आगमन से पहले पहले ये वचन जितना हो सके उतना फैला दो, अपने सभी रिश्तेदारों तक, अपने सभी प्यारे मित्रों तक ये वचन पहुंचाओ, ताकि वो भी बच सके।
क्योंकि एक बार यीशु मसीह का आगमन हो गया, फिर चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, वो नहीं बच सकता। अब आगे क्या है? भलाई। भलाई भलाई करना ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि व्यवस्था में भलाई करना बोझ बन जाता है, परंतु यीशु में, अनुग्रह में भलाई करना बहुत ही आसान है। भलाई क्या है? भलाई ये ही है, आज के टाइम में भलाई यही है कि एक दूसरे से प्रेम रखो और यीशु मसीह का वचन फैलाओ। अगर आप किसी को मसीह का वचन देते हो तो उससे ज़्यादा कीमती चीज़ आप किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा कीमती आज के टाइम में कुछ नहीं है। वैसे अब आप बोलोगे कि 200-250 की पुस्तक है। पुस्तक तो उतने की है, पर इसके अंदर जो लिखा हुआ वचन है वो इस जहान से भी महंगा है। इस पूरी पृथ्वी से भी महंगा वचन इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर आप वो समझ लो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये वचन आपको स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाता है। आप जितना मर्जी पैसा जोड़ लो, क्या आप पैसे से स्वर्ग खरीद सकते हो? क्या आप पैसे से या अपने कर्म से ऐसा कर सकते हो कि आप परमेश्वर की जो दंड किया गया उससे बच जाओ और स्वर्ग चले जाओ? नहीं, केवल ये वचन आपको बचा सकता है। इसलिए भलाई यही है कि आप ये वचन बांटो, आप उनकी आत्मा बचाओ। आत्मा बचाने से ज़्यादा भलाई का काम और क्या होगा? आगे क्या है? विश्वास। विश्वास करना मसीह में ज़रूरी है। विश्वास और अनुग्रह। विश्वास से अनुग्रह आता है और अनुग्रह से ही परमेश्वर आपके द्वारा सब काम कराता है। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनुग्रह का मतलब परमेश्वर आपके लिए कुछ करे और व्यवस्था का पालन करना आप परमेश्वर के लिए कुछ करो। तो अनुग्रह को पाओ, अनुग्रह को पाने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करना है यीशु मसीह पर। आगे क्या है? नम्रता। नम्रता, अपने मन को नम्र रखो। दूसरा अगर आपको गाली दे तो आप उसको पलट के गाली मत दो। आप सहनशील बनो, दूसरों की बातों को सहो, क्योंकि मत्ती में लिखा है उसके 5वें अध्याय में, जो लोग मेरे कारण दूसरों से कुछ भी बुरा भला सुनते हैं या कुछ भी सहते हैं, धन्य हैं वे। क्योंकि लोगों ने तो जो आपसे पहले भविष्यवक्ता थे उनके साथ भी ऐसा ही किया, तो आपके साथ क्यों नहीं करेंगे? आगे क्या है? संयम। संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संयम रखना, अपने आप पर काबू रखना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्मों से क्या होता है? कर्मों से आपको ये पता लगता है कि आप सिद्ध हुए या नहीं, आप अपनाए गए या नहीं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया या नहीं। क्योंकि धर्मी पुरुष जो काम करता है, खुद परमेश्वर उसका साथ देता है और वो उस काम में सफल होता है। ये तो हो गई कर्म की बात। अब आप मेरे को बोलोगे कि तू सिर्फ बोल ही जा रहा है, तूने बाइबल से तो कहीं पढ़ के बताया ही नहीं कि अनुग्रह से क्या होता है। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ रोमियो 3 अध्याय और उसका 22वां वचन। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास करने वाले, विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है। विश्वास करने से, यहाँ पर यह तो नहीं लिखा कि आप अपना बेच के दान कर दो या कुछ भी कर दो, कंगालों में बांट दो। यहाँ पर सिर्फ लिखा है विश्वास करने से। जो विश्वास करता है वो
परमेश्वर की धार्मिकता का अधिकारी होता है। वो परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहराया जाता है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर व्यवस्था पर चलना बोझ है तो व्यवस्था लिखी ही क्यों गई है? मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि व्यवस्था पर चलना बोझ है, परंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ व्यवस्था पर चलना या सिर्फ व्यवस्था पर चल के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग आप यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते हो। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब जो व्यवस्था है उसमें सिर्फ एक आज्ञा, और वो आज्ञा है प्रेम करना। अब आप बोलोगे कि इस बात को प्रूव करके दिखाओ कि व्यवस्था से, सिर्फ व्यवस्था पर चलने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो आप मत्ती में पढ़ सकते हो। जब आप मत्ती पढ़ोगे तो एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक मनुष्य आता है और वो यीशु से पूछता है कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। यीशु उसको यही जवाब देता है कि तू व्यवस्था का पालन कर और जो 10 आज्ञा है उनको मान। तो वो यीशु को क्या उत्तर देता है? वो यीशु को बोलता है कि मैं बचपन से व्यवस्था पर चलता हूँ, बचपन से मैंने व्यवस्था की सारी आज्ञाएं मानी हैं और अच्छे से उसने घोट के पिया होता है व्यवस्था को। वो व्यवस्था की एक भी आज्ञा नहीं तोड़ता। फिर भी वो यीशु से आकर पूछता है कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। यीशु उसको क्या उत्तर देता है कि अपना सब कुछ बेच और कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले। अब लोग यहाँ पर इस वचन में ये लेके बैठ जाते कि अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। यीशु मसीह का तात्पर्य उसका सब कुछ बिकवाने से या कंगालों में बांटने से नहीं था। मेन चीज़ थी यीशु मसीह के पीछे होना। मेन चीज़ थी यीशु पर विश्वास करना। अपना क्रूस उठाओ और यीशु मसीह के पीछे हो लो और यीशु पर विश्वास करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने सभी रिश्तेदारों के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी बात गलत लगे या कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।